एक यूएस एस्ट्रोफिजिस्ट के मुताबिक यूक्रेन पर साल 2022 में हमला करने के बाद से रूस ने यूरोप और अन्य क्षेत्रों से सैटेलाइट लॉन्च करने के अपने 90% से ज्यादा ऑर्डर खो दिए हैं और ऐसे में अब रूस की जगह भारत ने ले ली है। The great India, the giant India, the economic power, India that is landed on the moon, India जो स्पेस सुप्रीमेसी के लिए जा रहा है, इंडिया फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया स्टील इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, वो इन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करें। इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी किसी दूसरे मुल्क की सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है और हमारा जो है स्पार्को उसने आज तक अपनी कोई सैटेलाइट लॉन्च नहीं की। यूएसए की तो सबसे ज्यादा है, अब उनको यानी इंडिया टक्कर दे रहा है। भारत जरूर उसके दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो है जो वाकई डेवलप हो रहा है, वाकई तरक्की कर रहा है, लेकिन उसका जो दूसरा चेहरा है वो ये है जिसको छुपाने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो या कोई भी मतलब इकोनॉमिकल अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो पाकिस्तान वाज वे अहेड ऑफ टाइम। लेकिन सर हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी का कहना है कि जब हम चांद यहाँ से देख सकते हैं तो हमें इतने पापड़ बेलकर चांद पर जाने की क्या जरूरत है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 76 साल के बाद हमारे प्रायोरिटीज ये हैं कि हमारा गटर का नाला फट गया है, हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं है, हमारे पास हेल्थ नहीं है। कोई भी इंसान 24 दफा तो आईसीयू में नहीं जाता। हम 24वीं दफा अपनी मईशत को आईसीयू में लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक इतना बड़ा सोबरिंग मोमेंट है। अपनी आवाम मर रही है, खुदकुशियां कर रही है, लेकिन ट्रेड नहीं करनी, कश्मीर चाहिए। क्यों? पाकिस्तानियों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जा रही? नमस्कार दोस्तों, अब हम सबको पता है कि वेस्ट ब्लॉक और रशिया दोनों के आपस में बनती नहीं है। वेस्ट ब्लॉक मतलब पूरा का पूरा यूरोप और साथ में अगर आप काउंट करो तो अमेरिका, मतलब अमेरिका मेन है। अब ये सारे ये दोनों ब्लॉक की दुश्मनी है, लेकिन सिचुएशन ये है कि स्पेस मामले में पूरे के पूरे यूरोप को रशिया के अलावा कोई और ऑप्शन उनको मिलता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से उनको अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करवाने होते हैं रशिया के पास मतलब कि इनफ मात्रा में यहाँ पर इक्विपमेंट है, इनफ मात्रा में टेक्नोलॉजी है कि वो यूरोपियन जो स्पेस है या फिर कहें यूरोपियन जो सैटेलाइट है उनको स्पेस में लॉन्च करता है। लेकिन जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है तब से थोड़ी दिक्कत हो गई है। मतलब यूरोप को अब लगता है कि नहीं, ये जो रशिया के साथ ये बिजनेस हम नहीं कर सकते। तो उसके बाद हो ये रहा है कि यूरोप जितना भी अपना जो सैटेलाइट लॉन्च करने की जो भी प्रोसेस है वो पूरा का पूरा इंडिया को सौंप चुका है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि रशिया का 90% से ज्यादा धंधा जो है खास करके स्पेस मामले में, सैटेलाइट्स मामले में, वो इंडिया ने कब्जा कर लिया है, या फिर अब थोड़ा डिटेल में जाकर कहो तो इसरो ने कब्जा कर लिया है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। हमेशा आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी, इन्होंने जब भी इलेक्शन लड़ा इन्होंने पाकिस्तान बैशिंग की है और पाकिस्तान को रगड़ा मारा और उसके ऊपर उन्होंने वोट लिए। लेकिन इस इलेक्शन में अभी तक हम देख रहे हैं इंडिया का जो रन टू द इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान बैशिंग नहीं हो रही है। वो the great India, the giant India, the economic power, India that is landed on the moon, India जो स्पेस सुप्रीमेसी के लिए जा रहा है, इंडिया फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया स्टील इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री, वो इन चीजों के ऊपर कंसंट्रेट करें कि उनका जीडीपी कितना बढ़ा है, उनके रिजर्व्स कितने बढ़े हैं, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी इरेडिकेट हुई है। और वो ये जो है अगर इलेक्शंस नहीं होते इंडिया में पाकिस्तान बैशिंग पे, और अगर आरएसएस जो है उनका मेन कैंडिडेट जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है वो ही पाकिस्तान बैशिंग नहीं करते, तो ये आई थिंक एक बहुत बड़ा स्टेप है उनकी तरफ से और इसको वेलकम करना चाहिए। और अगर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ट्रेड खुलता है, तो हमारी फूड इन्फ्लेशन तो उसी दिन 24 घंटे में 40% कम हो जाएगी। यानी जो आपको सब्जी और दाल जो है वो अगर 100 रुपए की मिल रही है तो जिस दिन आपका इंडिया से वाघा से ट्रेड खुलता है तो वो 60 रुपए पे आ जाएगी, शायद 50 पे भी आ जाए, क्योंकि अभी हम दालें कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह सब्जियां भी हम और जगहों से कर रहे हैं वो, और पेरिशेबल गुड है। तो आप ये देखें कि दालों का आप सोचें कि अगर ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं तो उनका एयर फ्रेट कितना लग रहा है या उनकी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कितनी ज्यादा है। तो वाघा से तो ट्रक के जरिए आनी है तो वो कॉस्ट नहीं, वो एकदम से आपकी कमी होगी। तो आप एक दूसरे के साथ झगड़े भी करते हैं, एक दूसरे को आप नाराज भी होते हैं,
सब कुछ करते हैं, लेकिन आप मुल्कों के दरमियान ट्रेड नहीं बंद करते और ट्रेड को आप खोलते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया को नेक्स्ट लेवल पे अपना अपना हाई कमीशन जो है उसको भी रिस्टोर करना चाहिए। दैट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अभी तक चार्ज दी अफेयर जो हैं वो दोनों साइड्स पे हैं, और क्योंकि पाकिस्तान ने हाई कमीशन को पहले रिकॉल किया था तो पहले इसमें पाकिस्तान को करनी चाहिए, पाकिस्तान को हाई कमीशन अपना भेजना चाहिए और इंडिया को कहना चाहिए कि आप भी अपना हाई कमीशन भेजें, और उस पर ट्रेड के ऊपर जरूर हमें बातचीत ओपन करनी चाहिए। हम क्रिकेट खेलने के लिए बेचैन रहते हैं, हम गेमें खेलने के लिए बेचैन रहते हैं, लेकिन जिससे गरीब आदमी को फायदा हो उसके लिए हम अपना जो है वो असूल लेके बैठ जाते हैं। जितना जुल्म मुसलमानों के साथ चाइना में हो रहा है ना, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। आप इस बात से एग्री करते हैं? जी जी बिल्कुल करता हूं। चाइना में तो उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? देखें, अगर आपने बोला ना एज ए मुस्लिम, तो चाइना के हवाले से क्या भाई? चाइना का मैं बताता हूँ, चाइना ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। अच्छा, तो चाहे फिर वो मुस्लिमों को काट दे, फिर हम नहीं बात करते। देखिए, दो चीजें होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि भाई वो इस तरह के मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमान मतलब कि गैर मुस्लिम है, उन्होंने कभी मुसलमानों का बुरा नहीं किया। चाइना वालों ने, चाइना ने, इसराइल ने हमारे कुछ भाइयों के जिस तरह खून हम देख रहे हैं, मतलब गजा में जो हो रहा है, फलस्तीन में जो हो रहा है, हमें पता है हम किस तरह लोग। अच्छा, आप ये कह रहे हैं चाइना में आज तक कुछ बुरा नहीं हुआ, अभी भाई मुसलमानों के साथ क्या कहना मैं इसके ऊपर एक बात आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी। ठीक है। देखिए, इंडिया में राम मंदिर बना, बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, बहुत बातें हुई, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, हर बंदा उसके ऊपर बोला कि बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ठीक है। मैं आपको चाइना में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 10 मस्जिदें दिखा सकता हूँ जो शहीद कर दी गई है, मलिया मेड जमीन पे कर दिया गया, मुसलमानों को चुन चुन के जुल्म किया जाता है उधर। लेकिन पता है क्या है, वो हमारा यार है, हमारा दोस्त है, हमारी सुई भी उधर से आती है, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज उधर से आती है। उसने हमें खरीद लिया हुआ है। सर, हम कब खुद मुख्तियार बनेंगे? कब हम ऐसे खड़े होंगे? कब हमारी हमेशा चाइना के टुकड़ों पे पलेंगे हम लोग? हम किसी भी मुश्किल में आते हैं तो चाइना हमें निकालना। देखे सर, चाइना बिजनेसमैन है। अपना एक जो है ना प्रोपेगेंडा माइंड होता है, भाई ये काम करना है, वो काम करना चाहिए। इट्स मीन नो के आप कहते हैं जी चाइना हमारे लिए बुरा है। नहीं, मैं बात करता हूँ, मैं बात अपनी कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो, मैं मानता हूँ जी जगह जगह पे जो झंडे लगे हैं और उनके हाथों में हाथ हमने डाले हुए हैं, भाई उन लोगों ने आपको वहाँ पे सपोर्ट किया जहाँ पे आप ग्रे लिस्ट में चले गए थे, आप ब्लैक लिस्ट हो रहे थे, आपने उनसे कर्जे लेके अपने, चाहे वो मोटरवे चाहे जो भी चीज आपने, उन्होंने फ्री में कर दिया। तो अगर तो फिर इसके अंदर कोई एहसान नहीं किया, मतलब कि इस टाइम गिरवी रखा हुआ है। और फिर बड़ी बात हम IMF से कर्जा लेते हैं, उसकी किस्तें उतारते हैं, कोई एहसान नहीं है हमारे ऊपर, क्योंकि हम उसे दे रहे हैं। इसी तरह चाइना हमें अगर कर्जा देता है ना, तो हम उसका कर्जा उतार रहे हैं, हम उसके आगे बिके नहीं हुए। एक और चीज है, लेट्स सपोज अगर चाइना हमारा इतना अच्छा दोस्त है, ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, इतना अच्छा दोस्त है, हम जो बार बार IMF के पास जा रहे हैं, कभी किसी के पास, चाइना एक दफा हमारी हेल्प करे, हमारा सारा कर्जा उतार दे, बात खत्म। इंटरनेशनल लेवल पे कर्जा देने वाला है। पाकिस्तान को अगर सपोर्ट करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस नजरिए से कि चलो देखो, ये भी एक सियासत है। ठीक है। सियासत मतलब किसी मुल्क के ऊपर आपने अपना बरजमान करना हो ना, तो किसी तरीके से जाके आप गड़प करते हो, ये आहिस्ता जाते आप, मतलब कि अभी सारी काम हो गए हैं, आपका मुल्क इस टाइम टोटली खत्म हो चुका है। लोन दे दिए हैं, ये कर दिया, गरीबी दे दी है, अब आपके पास रह गए हवाई अड्डे। हवाई अड्डे क्यों अमेरिका में बैठ के इमरान खान ने बोला था एब्सोल्युटली नॉट, इसलिए बोला था कि हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन यही है, बमबारी, ये वो चीजें सारा कुछ खिलेंगी, उसका नुकसान हमारे मुल्क को होगा, ठीक है ना। लेकिन उसने अभी तक अपने पांव पे खड़ा है। वो कहता है मैं एक चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। सबसे बड़ी बात पता क्या है, अपने मुल्क में रहते हुए उस बंदे ने डर नहीं मारा अपना।